जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, नगद और वास्तविक मजदूरी क्या होती है, इस बात को समझेंगे। अंग्रेजी में इसे नॉमिनल एंड रियल वेजेस कहते हैं। नगद को नॉमिनल वेजेस और वास्तविक को रियल वेजेस। इन दोनों टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एजुकेशन की दृष्टि से, तो वीडियो में अंत तक रहें। जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगद मजदूरी की क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है। यदि हम आसान भाषा में समझें तो नगद मजदूरी, नगद मतलब कि जब हमें कोई काम करवाना होता है तो उसके लिए यदि हम श्रमिक लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं और उसका भुगतान करते हैं हैंड टू हैंड, तो वो हो जाती है नगद मजदूरी। ठीक है, जैसे शाम तक आपने काम करवाया और शाम को उसका पेमेंट कर दिया है, तो ये क्या हो जाती है, नगद मजदूरी हो जाती है। अब इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उसे हम कहते हैं नगद मजदूरी। ठीक है, यदि किसी परीक्षा में पूछा जाता है, आपके एकेडमिक सेशन में पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे वो आज हमें समझना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा क्या लिखी हुई है, नगद मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक को एक निश्चित समय में काम करने के लिए द्रव्य के रूप में दी जाती है। ठीक है, यहाँ द्रव्य के रूप में मतलब कि कैश भुगतान हो। ठीक है, कैश भुगतान आपने किया हो, नगद उसका पेमेंट किया हो, तो उसी को हम द्रव्य के रूप में भुगतान मानते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर समझना है, नगद मजदूरी के माध्यम से मजदूर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। किस प्रकार से, जो उसे पैसा मिलेगा उस पैसे से उसकी जो निजी आवश्यकताएं होंगी वह उनका उपभोग करेगा, उनकी पूर्ति करेगा। ठीक है, जैसे उसे आटा खरीदना है, कपड़े खरीदना है, जूते खरीदना है, जो कुछ भी करना है वह नगद मजदूरी से करता है, क्योंकि वह उसकी आय होती है। ठीक है, अब इसका यदि उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर मजदूर की एक दिन भर की जो कमाई होती है, जो कि उसकी हम आय मान सकते हैं, तो वह उसकी क्या होती है, एक प्रकार से दिन की आय होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दिहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल पर या फिर अखबार यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने दिहाड़ी मजदूर, इस प्रकार से ये उच्चारण वहाँ पर आप कर सकते हैं या आप देखते हैं। ठीक है, तो दिहाड़ी मजदूरी जो है मतलब कि दिन भर काम करो, शाम को उसका भुगतान आप कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक मजदूर की दिहाड़ी मजदूरी होती है। ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि भाई वास्तविक मजदूरी क्या होती है। देखिए, जो पेमेंट किया जाता है वह भी वास्तविक ही होता है, लेकिन मजदूरी की जो परिभाषा है अर्थशास्त्र में यदि आप देखेंगे तो मजदूरी की जो परिभाषा है अर्थशास्त्र में किस में ली जाती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पर कि मजदूरों को और अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। अधिक सुविधाएं जैसे कि रहने के लिए जगह दी जा रही हो, राशन दिया जा रहा हो, चिकित्सा दी जा रही हो, मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हो, तो ये सारे लाभ भी किस में आ जाते हैं, एक प्रकार से श्रमिकों को दिए जाते हैं, तो श्रमिकों की वह मजदूरी ही मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ किस में शामिल की जाती है, ये चीज़ शामिल की जाती है वास्तविक मजदूरी में। ठीक है, किस में शामिल की जाती है, वास्तविक मजदूरी में। चलिए, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगी फिर जैसे कि वास्तविक मजदूरी वह मजदूरी होती है जिसके अंतर्गत हम नगद मजदूरी से मिलने वाली आय के साथ साथ वे सभी सुविधाएं एवं लाभ शामिल किए जाते हैं जो मजदूर को नगद मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। मतलब कि दिन भर काम करेगा तो उसकी जो आय होगी, उसकी जो मजदूरी बनेगी, उसके साथ साथ श्रमिक को और अधिक दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बोनस दिया जा रहा हो। अब आप उदाहरण में यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा, जैसे कि यदि मजदूर को मजदूरी के साथ साथ अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा हो, मुफ्त में रहने के लिए मकान दिया जा रहा हो, राशन भी दिया जा रहा हो, या फिर मुफ्त चिकित्सा दी जा रही हो, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही हो, ये सारे लाभ जब मजदूरी में शामिल कर दिए जाते हैं तो वो कौन सी मजदूरी हो जाती है, वास्तविक मजदूरी। ठीक है, अब आप अंतर के तौर पर इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि नगद मजदूरी में ये सारे लाभ नहीं दिए जाते हैं और वास्तविक मजदूरी में ये जो सारे लाभ है ये उसकी मजदूरी में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है,
मजदूर की मजदूरी में इसको जोड़ दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं मजदूर का जो पारिश्रमिक होता है उसको उसमें शामिल कर दिया जाता है। अब इसे देखिए, हम हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें यदि देखेंगे तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की जो आय होती है, मतलब कि उनका पारिश्रमिक होता है, उस पारिश्रमिक में ये सारी सुविधाएं शामिल होती हैं क्या? नहीं होती। ठीक है, ये सारी सुविधाएं कहाँ जुड़ती हैं? जब आप किसी बड़ी कंपनी में लेबर का काम करते हैं तो वहाँ पर ये सुविधाएं आपको दी जाती हैं। रहने के लिए मकान भी दिया जा सकता है, आपको वहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी दी जा सकती है, इसके अलावा बोनस भी आपको मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं जब जुड़ जाती हैं तो वो हो जाती है वास्तविक मजदूरी। तो डेली दिहाड़ी जो मजदूरी होती है वो किसका है? नगद मजदूरी का उदाहरण है। और जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें जो श्रमिक काम करते हैं वो एक प्रकार से वास्तविक मजदूरी में काम करते हैं। ये हम अंतर के तौर पर समझ सकते हैं। अब दोनों चीज़ों का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, तो यहाँ से आपको यदि नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अंतर पूछा जाए तो भी इसका जवाब आप लिख सकते हैं। केवल नगद मजदूरी पूछी जाए तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। केवल वास्तविक मजदूरी पूछी जाए तब भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लियर हो गया है, उसको यहीं तक रहने दीजिए, इतना ही समझिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।